बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब हमारी चटनी जौन सी है रेडी हुई है। बहुत ही मज़े का टेस्ट है इसका, खट्टा मीठा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ऐसी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने बहुत बार चटनी बनाई होगी, लेकिन जो आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये ना सिर्फ खाने में मज़ेदार होगी बल्कि आप इससे अपना वेट भी लॉस कर सकती हैं। ठीक है जी, ये आपका वज़न भी घटाएगी, आपका हाजमा भी दुरुस्त करेगी और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं कि अगर मैं इसके फ़ायदे गिनवाना शुरू कर दूँ तो फिर वीडियो जो सी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जल्दी से चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ और वो आपको वो बता देती हूँ वो कितनी है। जी, मैंने पुदीना लिया है और इसको मैंने धोकर इसकी पत्तियाँ अलग कर ली हैं। ये मैंने लिया है जी अदरक, और ये 2 हरी मिर्च ली हैं। ठीक है जी, ये कुछ जवे जौन से हैं वो मैंने लहसुन के लिए हैं। इतनी सी मैंने लिए हैं जी, ये तकरीबन 20 दाने काली मिर्च के लिए हैं। ये अनारदाना लिया है, इसको भी अच्छे तरीके से मैंने 3-4 पानी धो लिया है ताकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है तो वो निकल जाए। अब जी इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने इसको सिल बट्टे पर, चट्टू डंडे में, दोरी में आपने इस तरीके से पीसना है। इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। तो मिक्सी में हम इसे नहीं बना रहे हैं, इसको हम हाथ से बनाएंगे और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ले लिया है जी ये सिलबट्टा और इस चट्टू डंडा, और इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी अनारदाना, और अनारदाने को अच्छे तरीके से पीसना है कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। ये चटनी बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इसके फ़ायदे इतने बेशुमार हैं कि आप इसे बार बार बनाएंगे। और ये मैं अपने खाने में लाजमी शामिल करती हूँ। मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैं दोबारा बनाने लगी थी, तो सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मैं पीस कर फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए जी, अनारदाने को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है, ये बिल्कुल बारीक हो गया। अब इसमें हम लोग डाल देंगे अदरक। ठीक है जी, ये देखिए, अब अदरक को भी हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ जौन सी है वो इसमें शामिल करेंगे। इस चटनी के इतने फ़ायदे हैं, इतने बेशुमार फ़ायदे हैं कि जिनको कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, पट्ठों का दर्द, दिल का मर्ज़ है, शुगर है, वो लोग ये चटनी बनाकर हर खाने के साथ 2 चम्मच इस चटनी के लें। आप यकीन करें कि आप देखें दिनों में आपको कैसे फ़र्क पड़ता है और आपको इसके कितने फ़ायदे जो उनसे ना वो मिलेंगे। ठीक है, जी देखिए, हमारी अदरक भी अच्छे तरीके से पिस गई है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे लहसुन के जवे। ठीक है, और इनको भी हम बिल्कुल बारीक जौन सा है वो पीस लेंगे। इसको बारीक पीस कर फिर आपसे मिलती हूँ। आपने इसी तरीके से एक एक चीज़ डाल के पीसनी है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये चटनी पिसेगी। अगर आप सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे तो ये जौन सा सही से पिसेगी नहीं। अब इसमें डाल देंगे जी ये काली मिर्च और इनको पीस लेंगे। साथ ही डाल देंगे जी ये 2 हरी मिर्च। अब इसमें शामिल कर देंगे जी पुदीने के पत्ते, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जी हस्बे ज़ायका नमक। ठीक है, ठीक है जी। जी, चटनी तो तैयार हो रही है। उसके साथ ही आप जल्दी से सब लोग जो से हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो रेसिपी आप तक झटपट से पहुंच सके। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, तो जल्दी से अपने प्यार का इजहार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी, माशाल्लाह से चटनी हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब हमारी चटनी जौन सी है रेडी हुई है। बहुत ही मज़े का टेस्ट है इसका, खट्टा मीठा सा। तो आप इसे सालन में शामिल करके भी, सालन में मिक्स करके भी खा सकते हो और अलग से भी आप इसे सालन के साथ खा सकते हो रोटी के साथ।
بہت ہی مزے کی لگتی ہے۔ تو یہ تھی جی میری آج کی چھوٹی سی ریسپی، لیکن بہت ہی زیادہ فائدہ مند۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔